यहाँ के लोग चपरासी भी नहीं बनेंगे, उसमें भी आपका कब्जा होगा। यहाँ के लोग दरोगा भी नहीं बनेंगे, यहाँ के लोग प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेंगे, वहां भी आपका कब्जा होगा। तो बताइए झुनझुना देने के लिए झारखंड बना था क्या? हम सब कहेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे डज नॉट मैटर, हम झारखंड के मुद्दे पर स्टैंड है और यही हमारा स्टैंड रहेगा। नहीं बताइए ना, आज हमारी इतनी माएं बहनें यहाँ आई हैं, भारी संख्या में नारी शक्ति भी है। हम पूछेंगे इनमें से कितनी महिलाएं जो हमारी बहन है, हमारी दीदी है, हमारी मासी है, हमारी चाची है, कितने लोग टीचर हैं, कितनी मास्टरनी है, ये बताइए। कितनी डॉक्टरनी है यहाँ बताइए। नहीं है तो ये क्या काम करती है? ये भात रांधनी है, भात रांधनी है आंगनबाड़ी में, ये सरकारी स्कूल में चावल बनाती है। हाँ, हम विरोध करेंगे। जिनको हम बुरा लगते हैं बुरे लगे, हमारी लड़ाई जेन्युइन है। हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये क्या काम करती है? भात रांधने का काम करती है। कहाँ भात रांधती है? आंगनबाड़ी में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और इनका पेमेंट क्या है? 2000। और मास्टरनी कौन बनती है? इलाहाबाद वाली, पटना वाली, छपरा वाली, जिसका पेमेंट है 75,000। क्या पेमेंट है आज मास्टर का? 70,000, 75,000, 50,000। और हमारी बहन 2,000 में भात रांधने का काम करेंगे। हाँ, हम विरोध करते हैं। जिनको अच्छा लगे लगे, जिनको समर्थन देना है दे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में हम आपका विरोध करते हैं। आप सेंट्रल वैकेंसी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज की नौकरियां हैं उनमें हम किसी भी गैर झारखंडी का खुले मंच में विरोध करते हैं। आज यही आयल है गोमिया का बारूद कारखाना। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और बिल्कुल जैसा मेरा स्वभाव है, हमने महाराष्ट्र में भी उसी स्वभाव में कहा, बल्कि मराठी लोगों के बीच में कहा कि आज आप सैकड़ों की संख्या में मराठी लोग मुझे सुनने आए हैं। ये मेरा गौरव है कि मराठी लोग एक झारखंड के बेटे को सुनने आए हैं। लेकिन आप बताइए कि आप कितने झारखंडी को जानते हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं? बोला बाबू कम से कम 2-3 हजार झारखंडी को हम लोग जानते हैं। हम बोले बताइए वे लोग क्या काम करते हैं? बोला मजदूर का काम करते हैं और 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों ने हमसे कहा कि हम 2000 झारखंडी को जानते हैं, वे लोग मजदूरी का काम करते हैं। तब हमने क्या कहा पता है कि हम भी मराठी लोग को जानते हैं जो झारखंड में है। 100 मराठी को जानते हैं। पता वो क्या करते हैं? आईएल में जीएम के पोस्ट पे है। क्या गलत कहा हमने? आईएल में जीएम के पोस्ट पे कौन है? वो मराठी है। क्या गलत कहा हमने भाई? क्या गलत लड़ाई हमारी है बताइए? पेट में दर्द होता है आपका? क्या गलत लड़ाई है बताइए हमारी? हमारे लोग भी महाराष्ट्र में हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में है। मुश्किल से 1-2 अगर ढंग के होंगे, बाकी लोग 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है। हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जिनको आज हमारी आवाज से अगर तकलीफ है, आज हमारी लड़ाई के तरीके से तकलीफ है, तो आप अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहिएगा कि आपके बच्चे मजदूरी का काम करेंगे और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी से आने वाले यहाँ मैनेजर का काम करेंगे। आप तैयार रहिएगा। हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बताइए, आज हमारी गई है आईएल में हो, तेलुघाट के डैम में हो, बोकारो के बीएसएल में हो, ऐसा नहीं। वहीं महाराष्ट्र में जब हम लोग 7 दिन का दौरा था, एक एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री फरजान खान जी भी थे, पूछिएगा। हम लोग उन विस्थापितों से मिलने गए जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा था। लगभग 10 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट का सीमा है, यानी नहीं करने से भी 10 को गांव का जमीन तो विस्थापित किया गया होगा। हम लोग उनके साथ बैठे और हमने चर्चा किया कि आपने जो एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन दिया है, आपको क्या फैसिलिटी बनी? तो फिर उन्होंने बिल्डिंग की ओर इशारा किया कि वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो लगभग 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग को सम्मानजनक एक कोठरी दिया गया है जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और दूसरा बात, जो भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा उसमें 100% रोजगार जो 3rd और 4th का रहेगा वो हमारे हिस्से में आएगा, जिन्होंने जमीन दान दिया है। क्या झारखंड में ऐसी स्थिति है? झारखंड में ऐसी स्थिति है? यही आपका कठारा, कारो, न जाने कितने सीसीएल के एरिया है जहां पहले घर तोड़ा जाता है, उसके घर तोड़ने के बाद वह 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है भाई। 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आज बेरमो में, चंद्रपुरा, पुसरो, दुग्धा में मिलेंगे। एक ही राज्य है, लेकिन देखिए पॉलिसी में कितना अंतर है।
क्यों अंतर है? लीडर की कमी, नेतृत्व की कमी। आपका लीडर लड़ने के योग्य नहीं है, आपका लीडर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। अब एक बात बताइए ना, आज लगभग 2-3 आंदोलन में हम लोग बारूद कारखाना है, दोनों बार रिजल्ट देके गए, लेकिन रिजल्ट देना किसको चाहिए था? जो यहाँ के एमपी है, जो यहाँ के एमएलए है। इसलिए याद रखिए, बारूद कारखाना गोमिया की सरजमी में, गिरिडीह लोकसभा की सरजमी में, यदि आप चाहते हैं कि आपको बारूद खाना में इंसाफ मिले तो आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। जो लोग ईमानदार है उनके लिए नहीं है रे, भले बोलते जो ईमानदार है उनको नमस्कार। आपको याद होगा हमने डीसी का भी मैटर उठाया था वो वेदांता में, मीडिया में भी होगा, क्योंकि हम लोग सबके बात नहीं करते यार, जान तो सबकी जाएगी, लाइव होगा। हमने एसडीपीओ को कहा था कि आप जो कंपनी के साइड से आ रहे हैं मीटिंग करने, बताइए डीसी का पत्नी का यहाँ जॉब कर रही है, 1,70,000 पेमेंट है, डीसी का बाप का कितना जमीन गया है? सुने नौकरी छोड़ा दिया, बोला मेरे बाप भी छोड़ा नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में डीसी और एसपी दोनों का पत्नी काम कर रही थी। अब डीसी बहुत सारा तबादला हुआ, नाम छोड़ देते हैं, अब कौन वाला डीसी छोड़ दीजिए, लास्ट मतलब नौकरी छोड़ा दिया कि झारखंड में वो बहुत एक तरह लड़का कि बारूद पैदा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता है। 1,17,000 पेमेंट था। क्या गलत है हमारी लड़ाई भाई? वेदांता में नौकरी किसको मिलना चाहिए? जिसका जमीन गया है। और मिला किसको है? डीसी का बीवी को। क्या योग्यता से मिला था? अभी बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी योग्यता से मिला होगा? नहीं, डीसी और एसपी के पावर से मिला था। तो जब डीसी और एसपी का जमीन नहीं गया है, सो पावर से अपना पत्नी को लोग वेदांता में भर दिया। तो अगर हम लोग एमपी चल गए और पावर बढ़ा दिए तो क्या करेंगे? बस अनुमान लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, ज्यादा नहीं कहेंगे। डीसी है वो जिला का बंदा है, सो गैर कानूनी तरीके से अपना पत्नी को जॉब में भरता है। टाटा में भी एसएसबी का पत्नी नौकरी करती है, डॉक्यूमेंट जेब में है। और ये पुर्जा खोलेंगे कब पता है? जब शहीद सुनील महतो के पुण्यतिथि शहादत दिन, और एसएसपी में हम तब बात करेंगे जब शहीद सुनील महतो के शहादत दिन हम जाएंगे। क्योंकि सुनील महतो का शहादत दिन एसपी तो छोड़िए, एसएसपी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो दिन हम अपने फुल फॉर्म में होंगे। क्या सुनील महतो को गोली लगा तो उस दिन किसी के बाप को नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसने एसएसपी का पुर्जा सुनील महतो की शहादत दिवस के दिन कोल्हान की माटी में खोलेंगे। इसलिए आज अच्छा अब एक बात बताइए, अब थोड़ा अपन भाषा में जितना बाहर एक लोग के संदेश दिया खले दे दिए। अरे भाई अपन भाषा आइए तो यहाँ करा साधु संत सन्यासी कई गो जकर गिदर बुद्रो जेनी छवा ना हो, या फिर जकर मरद गिदर बुद्रो घर परिवार ना हो, कई गो बड़ी मुश्किल से। अरे कुमार गिला अपने तो ब्याह करवे करवा, माने कोई ऐसा आदमी है जकर उम्र 40 साल 50 साल भई गलो और घर द्वार माने पत्नी ना हो, बच्चा ना हो, माने साधु सन्यासी है कई गो, पीर फकीर कई गो। अब बोलवा तो की बात कहा तो नहीं पूछा न, लड़ाई होते लगे। यदि हमने पीर फकीर साधु संत ना लगी है, एक मैंने हमने गृहस्थ घर द्वार गृहस्थ जीवन वाला लोग लगी है, तो यदि हमने गृहस्थ वाला लोग लगी है तो हमने के कम से कम साग सब्जी के दरकार पड़ता है, नून हरे तेल के दरकार पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पिंधना ओढ़ना दरकार पड़ता है, घर गृहस्थी में 2 पैसा खर्चा रहता है कि नहीं रहता है ना। यानी हमने यदि साधु संत ना लगी है, चाहे मीडिया वाला रहे, चाहे थाना प्रभारी रहे, चाहे कोई सरकारी नौकर रहे, सबके तनख्वाह चाहिए। चूंकि स्वाभाविक है, सत्य लगे, इकोनॉमी होना चाहिए, नहीं तो अपन जीवन यापन कैसे करते हैं। यानी कुल मिला के यदि कोई साधु संत ना लगे यहाँ, तो भाई अपन इच्छा है कि हमें 2-4 पैसा कमाए के अपन संपत्ति अर्जित कर। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार है, चूंकि आज इस लड़ाई के मतलब लगे संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार। एक प्रकार के संपत्ति के बोलल जाए चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे मोबाइल, ये मोबाइलिया चल के ससुराल से बाप घर पहुंच जेतो, यानी अगर गारंटी न पहुंच ये तोहर खेचाए सोना कर हाय रो हटाओ लगो चल संपत्ति, सोना चांदी जे पिंधले हा हटो लगो चल संपत्ति, मोबाइल गाड़ी घोड़ा पैसा टका हटे लगो चल संपत्ति। इस संपत्ति के कोई गारंटी ना हो तो एक संपत्ति लगो जकर गारंटी हो, और उस संपत्ति के बोलो जो अचल संपत्ति जन जमीनवा में तय बैठले।
अरे है जमीनवा यानी तोर अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो, तोर अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो। चल संपत्ति तो नौकरी लगे हतो में बात करबे, लेकिन तोर सबसे पुराना संपत्ति जे तोर अचल संपत्ति लगो, तोर खेत बाड़ी झाड़ी जे लगो, तोर जे जमीन के टुकड़ा लगो, ओकर बच्चा की लड़ाई लगो। अब तो बोल भाई कैसे लड़ाई लगे, तो कैसे नहीं लगे बताओ। आज यहाँ जितना भी कोयला खदान बनल कि दामोदर नदी कर पानी में बनल या कोनो जुमड़ा के पहाड़वा के गाछ में बनल, जमीन में बनल, यानी जमीन ककरो अधिग्रहण करल गेलै, लेकिन ओकरा उचित मुआवजा नहीं मिल रही, ना ओकरा नियोजन मिल रही, तो अचल संपत्ति के लड़ाई लगे। तो सही खातिर तोर अचल संपत्ति के लड़ाई लगो। और ये लड़ाई अचल संपत्ति यानी जगह हमने जमीन बोला है, एक सारा कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सम्मिलित है। और भारत देश के जितना भी राज्य, केंद्र शासित राज्य 284 को कानून, जकर में हमने के सीएनटी के 3 गो अध्याय, एसपीटी के लगभग अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है, जगह हमने जमीन सुधार, भूमि सुधार कानून बोलते रही है। तो कहीं ना कहीं आज अगर सबसे ज्यादा संकट कोनो भी राज्य के जमीन हो तो झारखंड के हो। देख सकला कि हमनी जमीन में डैम, हमनी जमीन में कारखाना, लेकिन नियोजन नहीं, मुआवजा हमनी के नहीं, काहे ना हमनी पास लीडरशिप ना हो। अगर हमनी लीडरशिप रहतलो तो आज हमनी जमीन के मुआवजा भी मिलतलो, आज हमनी जमीन के बदले नौकरी भी मिलतलो, और हमनी के पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार भी मिलतलो। से खातिर जब तक तोर पास लीडर नहीं रहता, अब ही देख ले आज जे व्यक्ति के लिए यहाँ करना है लगल, माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी लगभग 5 बार सांसद रहे, माननीय अनूप सिंह और बप्पो रहे, ओहो विधायक है, लेकिन ओकर संपत्ति कितना हाल फिलहाल पढ़ले हवा 1 दिन में 1 करोड़। और हमनी संपत्ति की हो और हमनी कितना रोजगार हो, इस समझे के दरकार हो। कहे पता हो कहीं ना कहीं ओकर में झारखंडी दोषी है। जितना भी सिस्टम में बैठल आदमी हो, ओकनी के मालूम हो कि झारखंडी के की चाहिए, सबके मालूम हो कि झारखंडी का डिमांड क्या है। झारखंडी का डिमांड ज्यादा कुछ नहीं है। झारखंडी का डिमांड से जब चुनाव का 4.5 साल बीत जाए, उस समय इन लोग को मुर्गा, दारू और पोल्ट्री मुर्गी का हाड़ थमा दीजिएगा, इन लोग उससे ज्यादा कुछ सूझता नहीं, इन लोग को उससे ज्यादा कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए आज यदि एगो साधारण सा लड़का जगह कायल तक के चिन्ह न हल, कायल तक को जाना न हल, आज पूरे राज्य में अगर चर्चा के विषय है, या अगर हमने लीडिंग करे है, तो हम नहीं करे लोग बोलो कि छोड़े विधायक बन तो अरे बाप बहन के लगी दिक्कत तो ही धार लगे पारासनाथ के गोड़ा में अनूप सिंह के बनाए दला, रविंद्र पांडे औरंगाबाद वाला के बनाए दला, तो घर के किधर आइलो से कहा नेता बन तो। ये हमारी मेंटेलिटी है, इसीलिए झारखंड के लोग नेता नहीं बनते हैं। वो क्या बनते पता है, जाके पीडीओ ऑफिस में देखिएगा चमचा बनते हैं, क्योंकि हम और आप लीडरशिप की क्वालिटी को दबा देते हैं। हम और आप अपने लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं। इसलिए आज झारखंड की स्थिति क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज बताइए ना, बेरमो विधानसभा में ठीक है मानते हैं गैर राज्यों के वोटर भी यहाँ हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या झारखंडी वोटर से ज्यादा है? आज अगर बेरमो विधानसभा की बात कही जाए तो क्या वहां झारखंडी वोटर से ज्यादा गैर झारखंडी वोटर हैं? लेकिन हम अपना विधायक नहीं चुन पाते। गिरिडीह लोकसभा जहां 90% झारखंडी वोटर हैं, वहां दरभंगा और औरंगाबाद से आया हुआ बंदा अगर 5 बार एमपी बन जाता है तो हम कोई गलत नहीं बोलेंगे झारखंडी चमचागिरी करने के लायक, हम कोई गलत नहीं बोलेंगे। इसलिए जब तक तोहनी अपनी दारू वाला सिस्टम ना चढ़वा तो अब ABCD वाला विधायक सांसद बनते रहते। ABCD बुझा ना, A से आरा, B से बलिया, C से छपरा और D से दरभंगा। और जब तक दरुआ लेके भोटवा देवी, मुर्गा हड़वा टेस्ट करके भोटवा देवी, हटे में तो गलत बोल लियो। अच्छा दादी साहब एक बात तोहनी से पूछा हो, जितना भी पूरा बतिया को उत्तर दे, चुपचाप हाथ धोने दियोगे। इतना सुंदर हंसा पप्पा, देखिए कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ बतिया सुन, तोहनी अपन ससुर के जिंदगी भर कभी नजर उठा के देखा ला, मतलब ओकर से कभी बहस करल ला, या फिर ओकर से आंख मिला के देखा ला? कभी नहीं। कैमरामैन आप देख सकते हैं, कोई हम बरगला नहीं रहे, ये उनका आंसर है। जिंदगी भर अब अपना ससुर के नजर उठा के ना देखला, कहे पता हो न तोर ससुरा में तोरा बिना दहेज यानी बिना टाका के
बिना टाका के तोरा आनल हल अपन घर सह खातिर जिंदगी भर तो ओकरा नजर उठाए के ना देखलक। आज के पुतैयन के देखिया एकदम मुझे तो चबाए के खाई देखा है टाका दे क्या की गलत बोल लियो। अब एकर मतलब की लगे सेटा समझा। एकर मतलब लगे अगर नेतवा में 500 टका दे के वोटवा ले तो नजर मिलवे पड़वा। जैसे ससुरा में बिना पैसा तोरा आन लो तो नजर नहीं मिले। लेकिन जैसे 10 लाख दहेज लेके आइलो एगो प्रचार किया वो लड़कियां अपन पति से जा ले मार्केट तो ससुरा में टोक दले कि तुम कहाँ जाती है, हम ससुर हैं, पहले गाड़ी हम लेके जाएंगे। टंकी गले सुनला कि नहीं कि सुनिए इज्जत से बात कीजिए, अगर इज्जत से बात कीजिएगा तो दोनों देंगे, स्कूटर भी और बेटा भी, बाकी दोनों मेरा है। तो सही नियर नेतवा में नहीं कहा तो क्या रे सब आयल वाला गोमिया वाला लगतुन एकनी के तो मुड़ी पिछू 500 टका दे लिए। बोलतो कि नहीं सोच के देखा। सही खातिर एक बात साफ साफ कहो, आज हमने अपन जान के ही खातिर जोखिम में डाल दिले ना कि 23 साल के झारखंड में इतना बारीकी से वोट के मतलब के कोई बंदा समझौल ना है। आज अगर तुम्हें 500 में वोट देवा, आज अगर तुम्हें 5000 में वोट देवा तो बताओ बदले में वसूल तो कहां से। जैसे हिये में से बहुत सारा बहन के सपना है टीचर बनना, हम अगर सपना के सम्मान करें। अभी बहुत सारा बच्चा सब जेपीएससी के परीक्षा भरते है, ओकरो सपना के हम सम्मान करें। लेकिन चूंकि तो 500 में वोट दिले, आज पता कर ले झारखंड में मैक्सिमम बीएड के कॉलेज, चूंकि टीचर बनना सपना हो और बिना बीएड के टीचर बन भी ना, मैक्सिमम जो बीएड कॉलेज है एमपी एमएलए के पास है और बीएड के फी 2 लाख। तो एक दिन तोरा 500 समझ में लो, तोरा 2 लाख के बीएड फी नजर ना लो यार। बोल भी हम गरीब ही हो, हम दरिद्र ही हो, हमारे कुछ उद्धार ना देवो। आज के डेट में गोली बंदूक तलवार से ऊपर अगर कुछ हो तो वोट के वैल्यू हो, तो वोट के पावर हो। तो अगर 500 में बेचबे वो बीएड के फिर 2 लाख ले तो और जैसे हमनी जैसे 1000 को बहन के सपना चकनाचूर कर दे। इसलिए अगर वोट देना हो फ्री में दिखो, हमें ना जयराम महतो के देना हो, चक्रा देना हो, चंद्र प्रकाश चौधरी के देना हो, चाहे रविंद्र पांडे के देना हो, चक्रा देना हो, फ्री में नहीं हो। और सीधे कहिए कि हमार बेटवा बेटिया खातिर फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। पैसा देके नहीं तो लगभग 500 देके माननीय रविंद्र पांडे के 700 है बाबू एगो तो मांग ले चला केरे मन पापा साहब कम से कम तोनी विधानसभा बाज नहीं तो कम से कम 14 को प्रखंड आवा है गिरिडीह लोकसभा में। 14 को प्रखंड में अगर 10-10 को भी हाईवा देते तो लोग बम बम रहते कि नहीं, ताव अगर 500 बच जीते। गलत कर लो की और अमरीका डेनवा में कोनो महान काम कर ले हो, एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के फैक्ट्री हो। तोर खातिर यहाँ खाए ले नहीं जुटो हो, तोर खातिर यहाँ खाए ले नहीं आटो हो, और एखनी ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा दुकान हो, एक 700-800 हाईवा हो, और तो अभी तक वोट के वैल्यू नहीं समझो। कहां से आन उतना तोर वोट के कारण। वोट अनमोल हो, यदि आज अगर तो मूल्य न लगा दे तो आने वाला भविष्य के दुर्गति में तोर वोटवा से एथनिक जेनियन मलका है, महारानी नियर आठाई बुल है, फुटानी कर है, चेंगराई बुल है, और देख हमारे माए मौसी गिला और वोटवा से जितना के सांसद विधायक बनेला जाके देखवा अग्नि घर है जेनियन मलका है, महारानी नियर फुटानी कर है, 4 बार फेरी फेरी बिंदा एक तनी महिला जाए फेंक जाए तोर वोटवा से। और तोरा वोट के मतलब है नहीं मालूम होगी लग तोर वोटवा से, चाहे अनूप सिंह रहे, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी रहे, चाहे रविंद्र पांडे रहे, जाके देखवा महारानी नियर साजा लेकर जेनी महारानी नियर फुटानी सारा फेरी फेरी बदला है। और हमारे यहाँ कोयला में बात करे वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ विस्थापन में बात करे वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ रोजगार में बात करे वाला कोई नहीं। कहे ना तोरा 500 रोजगार दे दलो और टे लगो 5 साल में, इसलिए फ्री में दिया और ओकरो बात यदि नहीं सुनतो तो उसने मीटिंग में बुलाया, हे नेताजी महिला समाज आज मीटिंग में बैठा है, आइए आपको आना होगा।
राय के सवाल पूछा कि हमार छोड़ा खातिर की कर ले बताओ, और जदी नहीं बते तो जे मिल तो डर के ठूट दिया। ऐसे भी मेहरारू करके अपना बड़ा मेहरारू कर लाजिया केस नहीं करते। की कहते है थाना प्रभारी के कि सर मेरा रिपोर्ट लिखे को सांसद में की कहते है कि हमको गौमिया का महिला लोग दम भर के पीटी है। क्या पड़ता है? देखा नारी शक्ति में क्लियर कहा दो चीज से झारखंड के उद्धार में तो बहुत सारा मीडिया में भी क्या लगा कि जरा माँ तो नेता है कि भड़काऊ भाषण देता है। हम कह आइए मेरा गाड़ी में एक दिन बैठिए, जब पूरा झारखंड घुमाएंगे, झारखंड की दर्द तकलीफ से जब आपको अवगत कराएंगे, आप हमसे भी खतरनाक भाषण देंगे। तो ये चीजें झारखंड के उद्धार में तो या तो कलम से यानी पढ़ लिख के कानून बनाएंगे। कलम के मतलब शिक्षा से, कलम के मतलब पढ़ाई लिखाई से, कलम के मतलब कानून से। या तो कानून से झारखंड के मुक्ति मिलतो या तो कुल्हाड़ी से मिलतो, और कोई रास्ता ना हो। कुल्हाड़ी का ना है बुझ लो झारखंडी, कुल्हाड़ी मन सेटा चंडा निर्मल महतो लेके बाहर आए लगा बेमान शैतान सीधे एकदम सीधे काहे नहीं राज हमार और हमें भीख मांगबाई, राज हमार हम भीख मांगबाई और 1000 गुहाइबा के मालिक रहता है तो कुल्हाड़ी से हिसाब लिए है। तो आप कहानियों के सुन ले, एक लाइन कह दो कि जे तो पति के मर्द के अगर दारू पी के वोट ले तो वो मुहजारा के तो जिंदगी वोट नहीं दिए। एक लाइन कह दो, आज डंके की चोट में 23 साल के झारखंड में पहला कोई लड़का खड़ा है जो एमपी के चुनाव में घोषणा करता है या तो दारू पिला के कोई वोट देगा, वो मुहजारा के एकदम ने वोट दिया। आज तो रोड के एक्सीडेंट मालूम हो, कुछ थाना प्रभारी की रिपोर्ट आ लेता है, लगभग एक महीना में 20 को 30 को रोड एक्सीडेंट से जान जाए कि नहीं। और लड़का का उम्र कितना? 25 से 35 साल। ककरो 6 महीना बियाह भेल लो, ककरो 2 गो छवा कोरे में हो, ककरो मैया बप्पा जवान हो और छोड़ा चल गए कहे दरबार चलती तो जे मुहजारा जे भाई मारा। यदि दारू पिए के वोट ले लो, सोच ले कितना दुर्गति कर दो। जितना नारी शक्ति या खबरदार आज धोनी को वोट के मतलब समझा तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 को बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए कहे यदि हमने के अपन मतलब रहता है तो हमें पीएचडी कर रही अभी 2-3 साल बाद पूरा भई तय। अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटों में, और हमारे प्रोफेसर खुद कहा है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है, कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। ये प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए, आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं, उसमें अगर 10 को बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जरा हम तुम्हारा नाम लेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए लेंगे। लेकिन आज हमने के समझ में आवा है कि झारखंड खातिर लड़ाता है, आज झारखंड के साथ जो अन्याय है, आज झारखंड के साथ जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ लड़ाता है। सही खातिर हमने अगुवाई कर रही। आज हम तो पहलू कहा ली, आज भी कह रहे हो, अगर हमने जिंदा रही तो कोयलांचल के सबसे बड़ा सनसनी हम नहीं रहो। कोकरो दम न को बात के उठाना, जब बात के हमने उठाए दे ककर दम हाल डीसी पे सवाल करना, आधे नौकरी से हटा दो डीसी में अपन खुद हटा दो। क्या हाल है? अपना विधायक मंत्री सांसद है, क्या सबके सेटिंग हो। अगर डीसी के बहू है तो एमपी के भी साली हो लागल है, नौकरी में लागल है कि नहीं। अभी ये अनूप सिंह के भैवे में सारा टेंडर है कि नहीं, सबके हो हाल। लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जहां पे एमपी एमएलए का भी औकात नहीं है, डंके की चोट में कहते हैं। इसलिए साथ देना है नहीं देना ये आपका मर्जी है। हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं, और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं। एमपी का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे, हम लोग विधानसभा का बात किए थे।
लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा, विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा, इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है, हमारा नहीं कुछ नहीं लगी है, सिर्फ 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिए। अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया है, कुछ नहीं लगे, वार्ड नहीं लगे। हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके, आज के डेट में 12 करोड़ बोलवे तो गिन के बताए देबो, 12 करोड़ टका हमने ना गो वार्ड ना गो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया, और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिए। सह खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोने कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दे, तोहनी अगर एमपी एमएलए में जीत जीभा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तो बस हमने यहाँ खातिर आए रहा। बाकी हमने को कोनो लोभ और लालच ना है। आज यदि लोभ लालच रहता है तो हमने तो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं भेला है। इंडिया वाला पूरा डोका फाड़ के गए छोड़ा हमारे दिए जाके लड़ के जीत के चल जीत लिए। लेकिन आज अगर हमने आ लियो तो कुल मिलाए के झारखंडियत के बात करे आई। आज देखा पूरे 2 साल में सबसे ज्यादा केस का कर भेला है हमने जेबी के सजा जयराम महतो के योद्धा के भेला, चाहे रांची में 15 को केस रहे, चाहे कोल्हान में केस रहे, या फिर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में रहे, या भौरा के कोयला खदान में रहे। आज अगर 2 साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खाए है तो हमनी खाए, हमने छाती ठोक के बोले की जरूरत है बता तोहनी बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी ना समझ भा ना बुझ भा तो याद रखिया, जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए, गांव के गांव खाली भई गए, कोयला खदान में बारियन कब्जा कर ले। आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहता यदि तोर पास लड़े वाला लीडर नहीं रहा। यदि तोहनी कहे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और में 25% रखो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता को। ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रखते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती है। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बनकर जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए। यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे। नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता में कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक पीएचडी का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। तो 6 विधानसभा में 11 को सदस्य का अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे।
आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा। हम लोग कॉमरेड एग्रोवाई के तर्ज पर राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का नहीं, वो निजी पैसा है, सांसद का वो निजी है, जनता का भी नहीं है। वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हैबा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। ना ही चंद्रप्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22 हजार कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा।